हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग लेसन्स विद मी भरत मुदगल। हम निफ्टी 50 का 15 मिनट्स चार्ट देख रहे हैं। पहले मैं आपको मार्केट का एक ब्रॉडर एनालिसिस बताऊंगा और फिर उसके बेसिस पे हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिसमें हम मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से लॉन्ग या शॉर्ट जा सकते हैं। तो हम निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट के साथ शुरुआत करते हैं। निफ्टी ने यहाँ अराउंड 17250 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था आज, और वहाँ से 2 बार बाउंस बैक किया है। अब कल के मार्केट के लिए यानी कि 15 दिसंबर के मार्केट के लिए 17375 एक क्रूशियल लेवल है। अगर निफ्टी इसको क्रॉस करके इसके ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज कर लेता है तो वहाँ से फिर निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हैं, और साथ में ही मैं जो कुछ स्टॉक्स बताऊंगा उनमें भी इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस ली जा सकती है। तो 17375 के ऊपर आप निफ्टी 50 का लेवल देखिएगा और फिर आप निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 17430, 17488 एंड 17570। अगर निफ्टी 17375 को क्रॉस नहीं करता है या उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर वहाँ से हम शॉर्ट जा सकते हैं 17250 और 17195 के टारगेट्स के लिए। मोस्टली अगर आप पोजीशन लेते हैं निफ्टी में तो वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर द ओपनिंग, उसके बाद मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए फिर आप उसमें पोजीशन लीजिए। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो डाउनवर्ड मोमेंटम है निफ्टी का वो अभी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि 17375 को क्रॉस कर लेगा और फिर थोड़ा सा मोमेंटम अपवर्ड बिल्ड हो जाए। तो ये लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है कल के मार्केट में। आवली चार्ट पे निफ्टी 17486 के नीचे है और उसके नीचे जब तक रहेगा वीकनेस ही है शॉर्ट टर्म में। डेली चार्ट्स पे निफ्टी अपने 100 डे ईएमए के पास में है जो कि 17170 पे है। इसके काफ़ी पास भी आया था निफ्टी, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक किया है, तो ये लेवल हमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। यहाँ से शायद सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस बैक आ जाए। अगर हम लोग मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो जब तक निफ्टी 17850 के नीचे ट्रेड कर रहा है मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म और मिड टर्म ट्रेंड थोड़ा सा अभी मुश्किल में है। मैं आपसे एक वीकली सपोर्ट की कॉन्स्टेंटली बात कर रहा हूँ जो कि 16945 पे है। अभी भी जो वीकली कैंडल है वो इसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है, तो ये वीक पूरा निकलने देते हैं और देखते हैं कि इस वीक में वीकली कैंडल कहाँ क्लोज होती है। बैंक निफ्टी अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस बैक करके ऊपर आया। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा भी था कि 36760 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहीं से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया है। ऊपर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 37100 पे और सपोर्ट है 36620। जब तक बैंक निफ्टी 36620 के ऊपर है चांसेस हैं कि ये थोड़ा और ऊपर यहाँ से जा सकता है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, इसके बारे में हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बात कर रहे हैं। मैंने इसका जो लास्ट वीडियो में सपोर्ट बताया था वो था 9800, वहीं से ये आज के ट्रेडिंग सेशन में बाउंस बैक करके ऊपर आया है और फिर अपने रेजिस्टेंस के पास जाके रुक गया है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना है कि ये 9890 क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब मैं आपसे कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। आदित्य बिरला फैशंस लिमिटेड, ABFRL, इसका रेजिस्टेंस 294 पे है। अगर ये 294 के ऊपर कल जाता है और कुछ देर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देख सकते हैं। अगर ये 294 के ऊपर क्लोज दे देता है तो ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक होगा। सपोर्ट इसका 283 पे है। नेक्स्ट स्टॉक मेरी लिस्ट में है लॉयड स्टील लिमिटेड। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही चल चुका है। इसने ऑल्दो एक ब्रेकआउट दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन इस लेवल पे ये मुझे अभी बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है तो मैं इसे अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, VTL, इसका 2168 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ये कल कुछ देर ट्रेड करता है तो दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2168 के लेवल पे इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें जो वॉल्यूम था दैट वाज वेरी गुड। तो हो सकता है 2168 के ऊपर एक कल सस्टेन कर ले और फिर वहाँ से 2280 तक का टारगेट आता है। सपोर्ट इज एट 2090। बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट,
इसने कुछ दिन पहले अपना एक फ्लैट बेस पैटर्न बनाया था और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था। उस ब्रेकआउट के बाद इसका रेजिस्टेंस था 516 पे। आप देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे इसने 516 पे रेजिस्टेंस लिया है। अब अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में 516 को क्रॉस करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हम देख सकते हैं, जिसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 541 पे। सपोर्ट इस स्टॉक का आ रहा है अभी 505 पे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसने कुछ टाइम पहले अपना एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था जो कि स्टेज 2B में था। वहाँ से इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है और अब इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ एट 392। अगर कल ये 392 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 440 इज़ द इमीडिएट रेजिस्टेंस और इसका सपोर्ट आता है 376 पे। मेरी लिस्ट में कुछ और स्टॉक्स भी हैं, जिसमें से एक है पावर ग्रिड और दूसरा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। इनके चार्ट्स में मुझे अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा सा बिल्डअप देखने के लिए कि वॉल्यूम ठीक से आ रहा है या नहीं, ब्रेकआउट कैसा है, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो इसके बारे में हम आने वाले कुछ दिनों में बात करेंगे। ये मेरी ब्रॉडर मार्केट रिपोर्ट थी अलॉन्ग विद अ फ्यू स्टॉक पिक्स। ये जो स्टॉक पिक्स हैं इनका आप ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी 17375 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम इनमें लॉन्ग जाएंगे। उसके नीचे यू शुड लुक फॉर शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटीज़। अगर इस मार्केट रिपोर्ट या किसी भी स्टॉक के बारे में आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। Do subscribe to my channel and don't forget to push the notification icon. Until the next video, this is Bharat Mudgal, now signing off.